गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग ट्रायल बैलेंस चैप्टर में हैं और ये ट्रायल बैलेंस पे आज हमारा तीसरा लेक्चर है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। प्रीवियस दो लेक्चर्स में हमने सबसे पहले देखा कि इस चैप्टर में क्या देगा और क्या काम करना है। जैसे लेजर बैलेंस दे सकता है, ट्रांजैक्शंस दे सकता है, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशंस भी दे सकता है। लेजर बैलेंस देगा तो कैसे ट्रायल बैलेंस बनेगा, ट्रांजैक्शंस देगा तो कैसे बनेगा, ये सब हम आपको लेक्चर 1 में बतला चुके हैं। फिर इसका ट्रायल बैलेंस का मतलब बतला दिए थे क्या होता है। दूसरे लेक्चर में हमने ऑब्जेक्टिव्स को बतलाया था कि ट्रायल बैलेंस बनाने का क्या उद्देश्य है। फिर मेथड्स का चर्चा किए, कितने तरह से बनता है। टोटल मेथड है, टोटलिंग है, बैलेंसिंग है, मिक्स्ड है ना। फिर बैलेंस के बारे में बतलाए थे, है ना, कि जितने भी अकाउंट होते हैं, लेजर जो बनता है, हर लेजर का, हर अकाउंट का एक बैलेंस होगा, या तो डेबिट या फिर क्रेडिट। फिर हमने सेकेंड लेक्चर में ही फॉर्मेट्स की चर्चा की थी कि ट्रायल बैलेंस का क्या फॉर्मेट होगा, कैसे हम लोग बनाएंगे। तो ये फॉर्मेट है। अगर आप इस थर्ड लेक्चर में डायरेक्टली नए हैं तो पहले दो लेक्चर्स को सुन लेंगे, आपको तब ये तीसरा लेक्चर और अच्छे से समझ में आएगा। तो आज का हमारा ये जो लेक्चर है ना, बेसिकली काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मतलब क्लास 11th आईकॉम के क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि वे कौन कौन सी गलतियां हैं जो ट्रायल बैलेंस के द्वारा पकड़ में नहीं आती हैं। मतलब ट्रायल बैलेंस को देख करके हम नहीं समझ सकते हैं कि कहाँ गलती हमसे हुआ है। मतलब कुछ गलतियां ऐसी हैं कि हम गलती कर गए फिर भी हमारा ट्रायल बैलेंस आकर के मिल जाता है। ऐसे सिंपल सा है, जैसे कि सिंपली हम लोग क्या जानते हैं कि कहीं अगर हमसे गलती हुआ है तो ट्रायल बैलेंस का जोड़, दोनों तरफ का जोड़, ट्रायल के डेबिट साइड का जोड़ और ट्रायल के क्रेडिट साइड का जोड़ मैच नहीं करेगा। लेकिन कुछ ऐसी गलतियां हैं जिसको जो गलती हो जाता है, हमसे गलती कर बैठते हैं हम, फिर भी हमारा ट्रायल के दोनों साइड का जोड़ क्या होता है, मैच कर जाता है। तो आइए जाने वे कौन कौन सी गलतियां हैं, है ना, जो ट्रायल बैलेंस को देख करके हम पकड़ नहीं पाते हैं। मतलब गलती करने के बाद भी हमारे ट्रायल के दोनों साइड का जोड़ मैच कर जाता है। देखिए, कहता है द ट्रायल बैलेंस इज नॉट एब्सोल्यूट प्रूफ ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ लेजर अकाउंट्स। ये तो हम शुरू से ही कह रहे हैं, एकदम एब्सोल्यूट प्रूफ नहीं है एक्यूरेसी का ट्रायल बैलेंस, है ना। इट इज अ प्रूफ only of the arithmetical accuracy of the posting। ये प्रीवियस लेक्चर में हम बतलाए हैं कि सिर्फ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का प्रूफ है। The total of debits may be equal to the total of credits, yet still there may be errors। वही कह रहे बात ना, कि डेबिट का जोड़ और क्रेडिट का जोड़ मैच कर गया और कोई पूछे कि क्या 100% आपका ट्रायल बैलेंस सही है, तो हम कहेंगे नो, देयर में बी सम एरर्स। गलती हो सकता है, गलती करने के बाद भी हमारा ट्रायल बैलेंस मिलेगा, तो 100% सही नहीं है। जस्ट अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का प्रूफ है ट्रायल बैलेंस। तो जो गलतियां हैं जो पकड़ में नहीं आएंगी, सच एरर्स आर, कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। पहला है एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, सिद्धांत की गलती, रूल्स रेगुलेशन का गलती, है ना, नियम कानून का गलती को हम लोग बोलेंगे एरर ऑफ प्रिंसिपल। देखिए, एन एरर ऑफ प्रिंसिपल इज एन एरर विच वायलेट्स द फंडामेंटल्स ऑफ बुक कीपिंग। कहता है कि जो बुक कीपिंग का जो फंडामेंटल्स है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसका वायलेशन है ना, उसको आप फॉलो नहीं किए हैं, है ना। तो जब आप बुक कीपिंग के जो फंडामेंटल्स रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको आप फॉलो नहीं करते हैं, उसका उल्लंघन हुआ है, तो इस तरह का गलती करने पर भी अगर ट्रायल मिल जाता है तो उसको हम कहेंगे एरर ऑफ प्रिंसिपल। एग्जाम्पल समझिए। देखिए, एरर ऑफ प्रिंसिपल में एग्जाम्पल क्या है, एक दो एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि परचेज ऑफ फर्नीचर, मान लीजिए कि हम फर्नीचर खरीदे, इज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। कहता है कि फर्नीचर खरीदे हैं तो क्या डेबिट होना चाहिए था, फर्नीचर अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, आपको लिखना चाहिए था फर्नीचर अकाउंट डेबिट, है ना। लेकिन आपने कर दिया परचेजेज अकाउंट डेबिट।
है ना। तो कहता है कि परचेजेज ऑफ फर्नीचर इज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट इंस्टेड ऑफ फर्नीचर अकाउंट। अगर आप फर्नीचर खरीदे हैं तो फर्नीचर को डेबिट कीजिए, लेकिन आप क्या डेबिट कर दिए, परचेज। तो गलत अकाउंट में अकाउंट गलत लिख दिए ना, फंडामेंटल नियम का उल्लंघन है। तो ऐसा गलती करने पे भी हमारा ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा। और एक एग्जांपल देखिए, wages paid for erection of plant is debited to wages account instead of plant account। अगर मान लीजिए हम एक प्लांट इंस्टॉल कर रहे हैं, है ना, उसमें वेजेज पेमेंट हुआ है, तो प्लांट अकाउंट डेबिट होगा, है ना कि वेजेज अकाउंट। आपने वेजेज का पेमेंट किया है प्लांट इरेक्ट करने में, प्लांट को इरेक्शन में इंस्टॉल करने में, तो प्लांट अकाउंट डेबिट होगा। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है, आप लिख दिए वेजेज अकाउंट डेबिट, तो प्लांट अकाउंट की जगह पे वेजेज अकाउंट लिख दिए, फिर वायलेशन है ना। फंडामेंटल जो रूल्स है, जर्नल एंट्री का जो नियम कानून है, जो रूल्स रेगुलेशंस है, उसका वायलेशन है, लेकिन फिर भी आपका ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा ऐसा गलती करने पे भी। एक और एग्जांपल है, द अमाउंट स्पेंट ऑन एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग इज डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट। मतलब आप बिल्डिंग का एक्सटेंशन कर रहे हैं तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होगा, है ना कि रिपेयर अकाउंट। तो ये भी ऐसा गलती की है, आप बार बार गलती कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका ये क्या होगा, ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड का जोड़ मैच कर जाएगा। दिस टाइप ऑफ एरर्स डू नॉट अफेक्ट द टोटल डेबिट्स एंड टोटल क्रेडिट्स बट अफेक्ट्स द प्रिंसिपल ऑफ बुक कीपिंग। मतलब बुक कीपिंग के लॉ का उल्लंघन है ना, लेकिन फिर भी आपका क्या होगा, ये ट्रायल के दोनों साइड का जोड़ मिल जाएगा। तो प्रिंसिपल की गलती, सिद्धांत की गलती, रूल्स रेगुलेशंस का जो गलती हो रहा है, वो ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड का जोड़ क्या होगा, मैच हो जाएगा। गलती होने पे भी वो दोनों का जोड़ मैच कर जाएगा, क्योंकि गलत अकाउंट में हम लिख दे रहे हैं। आइए दूसरा देखिए, एरर्स ऑफ ऑमिशन, ये भूल गए, है ना, भूल गए। इफ अ ट्रांजेक्शन इज कंप्लीटली ओमिटेड, एकदम पूरी तरह से एक ट्रांजेक्शन को लिखना ही भूल गए, देयर विल बी नो अफेक्ट ऑन द ट्रायल बैलेंस। मान लीजिए 10 ट्रांजेक्शन है, उसमें से एक ट्रांजेक्शन या 2 ट्रांजेक्शन को भूल गए, तो ये ट्रायल बैलेंस पे कहीं कोई असर नहीं पड़ेगा, है ना। जितना एंट्री पास कर चुके हैं उसके आधार पर मैच कर जाएगा। व्हेन अ ट्रांजेक्शन goes completely unrecorded in both aspect, और ध्यान दीजिएगा, पूरा पूरा भूल गया ना, डेबिट में भी नहीं जाएगा, क्रेडिट में भी नहीं जाएगा। और a transaction after being recorded in the books of primary entry is not at all posted in the ledger। अब मान लीजिए जर्नल कर ही दिए, लेकिन उसका डेबिट क्रेडिट जो है उसका हम पोस्टिंग लेजर में नहीं किए, ना तो डेबिट साइड का पोस्टिंग किए ना ही क्रेडिट साइड का, तो भी हमारा ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड का जोड़ मैच कर जाएगा। द एरर इज एन एरर ऑफ ओमिशन, है ना। फिर समझिए, बहुत सारा ट्रांजेक्शन है, मान लीजिए 10 ट्रांजेक्शन है, एक ट्रांजेक्शन को लिखना भूल गए, तो ट्रांजेक्शन 9 लिखे ना, तो 9 के आधार पर आपका ट्रायल मिल जाएगा। लेकिन एक ट्रांजेक्शन तो कंप्लीटली भूल गए, तो उसका डेबिट का भी असर खत्म, क्रेडिट का भी असर खत्म, क्योंकि एंट्री पास नहीं हुआ। या मान लीजिए आप एंट्री कर चुके हैं, किसी ट्रांजेक्शन का एंट्री कर चुके हैं, लेकिन फिर जब पोस्टिंग की बात आई लेजर में, तो वो दो जो जर्नल पास हुआ उसको दोनों का असर लेना हम भूल गए लेजर में, तो भी हमारा मैच कर जाएगा, है ना। मान लीजिए कि आप राम को पैसा दिए, तो आपका राम को कैश पेमेंट किए, तो एंट्री क्या होगा, जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ, दूसरा एग्जांपल देखिए, इफ अ क्रेडिट परचेज इज ओमिटेड, है ना, टू बी रिकॉर्डेड इन परचेज डे बुक। मान लीजिए आप उधार खरीदे, उसका परचेज डे बुक में लिखना ही भूल गए, नहीं लिखे, then it will be omitted to be posted both in the purchase account and the suppliers account। आप परचेज किए उधार, लेकिन उसको डे बुक में ही नहीं लिखे, भूल गए, तो डे बुक में नहीं लिखे तो दोनों जगह से एंट्री डिलीट हो जाएगा, परचेज से भी चला जाएगा और सप्लायर अकाउंट से भी चला जाएगा। तो दो जगह से असर हुआ ना, तो दोनों जगह से एंट्री नहीं हुआ, दोनों अकाउंट में असर नहीं पड़ा, तो जितना हो चुका उसके आधार पर मिलेगा, ये छूट गया तो छूट गया। दिस एरर विल नॉट हाउएवर रिजल्ट इन द डिसएग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस।
है ना। आप जैसे समझ रहे ना, मतलब परचेज डे बुक में ही एंट्री करना भूल गए, तो डे बुक में जब एंट्री भूल गए तो परचेज अकाउंट पे भी असर पड़ेगा, सप्लायर पे भी असर पड़ेगा। मतलब असर क्या पड़ेगा, मतलब कि यहाँ पोस्टिंग ही नहीं हुआ, तो जितना पोस्टिंग हो चुका उसके आधार पर मिलेगा। ठीक है, एरर ऑफ ओमिशन भूल गए लिखना। ये देखिए थर्ड कहता है पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग अकाउंट में चला गया। देखिए posting an item to wrong account but on the correct side, अकाउंट गलत है लेकिन साइड सही है, तो भी आपका क्या होगा, गलती होने पे भी आपका ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड का जोड़ मैच कर जाएगा और इस तरह की गलतियां पकड़ में नहीं आती है। ट्रायल को देख करके आप नहीं पकड़ सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, इफ अ परचेज ऑफ ₹5,000 फ्रॉम अयांस, अयांस से 5,000 का हम परचेज किए, हैज बीन क्रेडिटेड टू अंशिका, हम खरीदे हैं अयांस से, तो अयांस को क्रेडिट होना था लेकिन हम लिख दिए अयांस के जगह पे हम अंशिका को क्रेडिट कर दिए, है ना। तो अकाउंट गलत है लेकिन फिर भी मैच कर जाएगा, ठीक ना। मतलब इफ अ परचेज ऑफ ₹5,000 फ्रॉम अयांस हैज बीन क्रेडिटेड टू अंशिका इंस्टेड ऑफ अयांस, मतलब हमको अयांस से खरीदे थे, अयांस को क्रेडिट होना लेकिन हमने लिख दिया अंशिका, है ना। एंड दिस एरर विल नॉट अफेक्ट द अग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस, ये असर नहीं डालेगा, ये हमारा ट्रायल का दोनों साइड का जोड़ मैच कर जाएगा। Thus, trial balance will not detect such an error, तो इस तरह का गलती भी ट्रायल के द्वारा पकड़ में नहीं आएगा। लिखना था अयांश को क्रेडिट करना था, कर दिया अंशिका को, ठीक ना। आइए चौथा देखें, एरर ऑफ अमाउंट्स इन ओरिजिनल बुक, ध्यान दीजिएगा। इफ एन इनवॉइस ऑफ ₹10,000 इज एंटर्ड इन सेल्स बुक एज ₹1,000, ध्यान दीजिएगा, एक 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 सेल्स बुक में मतलब हुआ क्या कि एक इनवॉइस 10,000 का है, हम 10,000 का सेल किए लेकिन उसका एंट्री हम मार दिए 1,000 सेल्स बुक में, तो 9,000 का असर सेल्स बुक में ही पड़ गया, है ना। द ट्रायल बैलेंस विल कम आउट करेक्टली, तो गलती हुआ है लेकिन ट्रायल हमारा सही बनेगा, सिंस द डेबिट एंड क्रेडिट हैव बीन रिकॉर्डेड एज ₹1,000, हमने 1,000 डेबिट में भी लिखेंगे हम और 1,000 क्रेडिट में भी लिखेंगे, तो यहाँ पे 9,000 से गलती हुआ है लेकिन चूंकि 1,000 डेबिट क्रेडिट दोनों में सेम है इसलिए हमारा ट्रायल मिल जाएगा। द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी इज देयर, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है बट इन फैक्ट देयर इज एन एरर, लेकिन वास्तविकता क्या है, गलती तो हुआ है। 10,000 का इनवॉइस था, बिल था, आप 1,000 से एंट्री मार दी सेल्स बुक में, अब वहां से 1,000 का एंट्री आगे बढ़ रहा है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये आपका पांचवा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरटेनिंग है, शानदार है ना। कभी कभी एग्जाम में सिर्फ कंपनसेटिंग एरर पे ही सवाल पूछता है ना। कहता है कि सेटिंग एरर से आप क्या समझते हैं, क्षतिपूरक अशुद्धियां बोलते हैं, क्षतिपूरक अशुद्धियां मतलब एक गलती दूसरा गलती को, मतलब एक गलती हुआ फिर बाद में और एक गलती हुआ और दोनों गलती इस तरह का है कि एक गलती दूसरे गलती के अफेक्ट को खत्म कर दे, है ना, समाप्त कर दे, नील कर दे, है ना। तो इस तरह के एरर को हम क्या कहेंगे, कंपनसेटिंग एरर कहेंगे। देखिए ना, व्हेन 2 और मोर एरर्स अकर, 2 या 2 से अधिक गलतियां हुई, इन सच अ वे दैट द नेट इफेक्ट of these errors on the debits and credits of respective accounts are nil, it is known as compensating errors, है ना। सिंपल सा बोला है कि 2 या 2 से अधिक गलतियां हुई, इस तरह से हुआ गलती 2 या 2 से अधिक कि जो नेट इफेक्ट है ना, नेट इफेक्ट ऑफ दीज एरर्स ऑन द डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, है ना,
क्या हो जाता है, नील हो जाता है। मतलब एक गलती हुआ और एक गलती हुआ, दोनों गलती इस तरह से मतलब मिला और मिल करके डेबिट क्रेडिट के जो जो इम्पैक्ट है उसको खत्म कर दिया, जो असर है उसको खत्म कर दिया। तो इस तरह गलत गलती को हम क्या कहेंगे, कंपनसेटिंग एरर कहेंगे, है ना। एग्जाम्पल समझिए ना, देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए 10 फरवरी 2021 को अ सम ऑफ ₹5000 पेड टू अंजलि, हम लोग अंजलि को 5,000 रुपया पेमेंट किए, was posted एज ₹500 टू हर अकाउंट। ध्यान दीजिएगा, आप 5,000 रुपया पेमेंट किए हैं अंजलि को, लेकिन क्या किए कि उसके उसके डेबिट में आप सिर्फ 500 रुपया लिखे, गलती हुआ, 4500 रुपया कम लिखा गया। अच्छा, अब आगे देखिए, ऑन 15 फैब 2021, उसी में 5 दिन के बाद क्या हुआ, अ सम ऑफ ₹500 पेड टू अभिश्री, है ना, 500 रुपया दिए, was posted as ₹5,000 टू हर अकाउंट ऑन द डेबिट साइड। मतलब एक बार आप दिए 5,000 अंजलि को और उसमें लिख दिए आप अंजलि में कितना, 500 लिख दिए, तो भाई अंडरकास्ट ना हो गया, कम ना लिख दिए। और दूसरा क्या हुआ, 5 दिन के बाद आप 500 रुपया पेमेंट करता है मिस्त्री को, लेकिन लिखा जाता है 5,000 रुपया। तो एक बार ज्यादा लिख, एक पहले वाले में कम लिख दिए, बाद वाले में ज्यादा लिख दिए, तो मिल करके डेबिट क्रेडिट के इम्पैक्ट को खत्म कर दिया। तो यही तो एरर है, कंपनसेटिंग एरर। इन द फर्स्ट ट्रांजेक्शन अंजलि's account was undercast by ₹4,500 on the debit side, and in the second transaction Abhisri account was overcast by ₹4,500 on the debit side, है ना। तो hence the net effect of these transactions is 0। तो मतलब हो क्या रहा है ना कि एक गलती ही दूसरे गलती को समाप्त कर दे रहा, कंपनसेट कर दे, क्षति का जो था ना उसकी पूर्ति कर देता है ना। बहुत सिंपल शब्दों में ऐसे बोलेंगे कि जब दो या दो से अधिक गलतियां मिल करके एक दूसरे के इम्पैक्ट को, प्रभाव को, डेबिट क्रेडिट के प्रभाव को समाप्त कर देती हैं, तो इस तरह की गलतियों को, अशुद्धियों को, एरर्स को हम कंपनसेटिंग एरर कहेंगे। ठीक है, तो बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट ये मतलब है आपको 11th क्लास के लिए, है ना। कौन कौन सी गलतियां जो पकड़ में नहीं आती हैं, तो एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, एरर्स ऑफ ओमिशन, पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट में पैसा रॉन्ग अकाउंट में चला जा रहा है, एरर ऑफ अमाउंट्स इन ओरिजिनल बुक में ही हम गलत एंट्री मार दिए तो गलत ही आगे बढ़ेगा, और कंपनसेटिंग एरर। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा, मेरी ये लेक्चर आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। अगर ये हमारा वीडियो, ये लेक्चर हमारा समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हौसला बढ़ाएं हमारा। और आप हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारे नेक्स्ट लेक्चर का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आप सबों को हमारे साथ लाइव बने रहने के लिए थैंक्स। हैव अ गुड डे टू ऑल।